छोटे हुओं ने एक झटके में बूढ़ी औरत का कॉलर फाड़ दिया और देखा कि एक 10 मीटर लंबी लोहे की कील उसके सीने को भेद रही थी। दुनिया भर के नामी वैद्य उसे देखकर हार मान चुके थे, लेकिन छोटे हुओं ने एक नजर में ही इस कील की असामान्यता को पहचान लिया। यह कील कोई साधारण नहीं बल्कि दुर्लभ जिवु सप्ततारा कील थी। जो भी इसके प्रहार से घायल होता उसकी सभी नसें और दूनाड़ी अवरुद्ध हो जाती। यदि समय पर इसे नहीं निकाला गया तो परिणाम भयावह होते। ऐसे संकट के क्षण में छोटे हुओं ने अपनी आंतरिक शक्ति बाहर प्रवाहित की और एक ही आत्मा आकर्षण कला से उसने जबरन कील को खींच निकाला। भीड़ यह देखकर दंग रह गई और विश्वास नहीं हुआ कि छोटे हुओं के पास इतनी विलक्षण शक्ति है। असल में छोटा हुआ पहाड़ों में साधना करने वाला एक साधु था। भले ही उसके पास आकाश छू लेने वाली शक्तियां थीं, लेकिन उसका बेटा एक दुर्लभ मृत नाड़ी रोग से पीड़ित था। इसी कारण उस व्यक्ति ने अपनी वंश परंपरा की सर्वोच्च हृदय साधना विधि को 9वें स्तर तक साध लिया। पर बेटे का रोग ठीक करने के लिए उसे 10वें स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। लेकिन 3 साल बीत गए, न साधना में कोई प्रगति हुई और न ही हृदय साधना आगे बढ़ी। सौभाग्य से उसी समय गुरु ने बताया कि 9वें स्तर को पार करने के लिए उसे शीत नारी शरीर वाली स्त्री को ढूंढकर उसके साथ द्वय साधना करनी होगी। बेटे की बीमारी दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी, तो वह गुरु से विदा लेकर पहाड़ से नीचे उतरा। जल्दी से जल्दी शीत नारी शरीर वाली स्त्री खोजने के लिए उसने एक चिकित्सालय खोला। वह केवल महिलाओं का ही इलाज करता। उसकी चिकित्सा विद्या शीघ्र ही क्षेत्र भर में फैल गई और औरतें लगातार उससे इलाज कराने आती, पर कोई भी शीत नारी शरीर वाली नहीं थी। इसी बीच लुओ परिवार की बड़ी बेटी अपनी सहेली को लेकर वहां पहुंची। वह देखती रही कि वह पुरुष अन्य औरतों के शरीर पर इलाज के नाम पर हाथ फेर रहा है, तो उसके मन में घृणा भर गई। अगर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे यहाँ उष्ण पुरुष शरीर खोजने के लिए मजबूर न किया होता तो वह कभी इस स्थान पर न आती। लेकिन जब उसने देखा कि औरतें संतुष्ट और प्रसन्न होकर चिकित्सालय से बाहर निकल रही हैं, तो उसे उस व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा हुई। वह आगे बढ़कर उससे अपने रोग का हाल पूछने लगी। पुरुष ने उसकी नाड़ी जांची और उसके लक्षणों को पूरी सटीकता से बता दिया। लड़की यह सुनकर चौंक गई कि वह उसकी दशा इतनी सही बता रहा है। उसने चुनौती दी कि केवल पहचानना ही क्या, अगर दम है तो उसकी बीमारी ठीक करके दिखाए। पुरुष ने आत्मविश्वास से कहा कि यह तो आसान है। इसी बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और एक महिला के इलाज के दौरान बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इलाज के बीच महिला ने खून उगला तो उसके साथी पुरुष की विद्या पर सवाल उठाने लगे। उसने समझाया कि यह सामान्य प्रक्रिया है और आगे की चिकित्सा के लिए उसे स्वर्ण सुई चुभानी होगी ताकि नसें खुलें और भीतर की जंजीरें टूटें। लोग उसे ठग कहकर घेरने लगे। बड़े साहब की सांसें थम गईं तो सबने गुस्से में पुरुष को पकड़ने की धमकी दी। तभी बड़े साहब ने आंखें खोली और कहा कि वह खुद को पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं।